तो क्लास 9 का पहला चैप्टर है। क्लास 9 का जो पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, आस पास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ। तो इनमें ये अध्याय 1 है, 1 है जो कि रसायन है, रसायन के रूप में ही है जो कि विज्ञान है। पहला है चैप्टर रसायन, क्या है इसको विज्ञान के रूप में ही समझिए। तो ये इनमें कुछ पढ़ा चुके हैं। इसमें अगला टॉपिक था ये पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, पदार्थ की अवस्थाएं, तो पदार्थ की 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। पहला है ये पदार्थ की, लिख लेंगे, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। अवस्थाएं होती हैं। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। ये प्रावस्था, ये अवस्था है, इनकी 3 अवस्थाएं होती हैं। ये 3 पदार्थ जो होते हैं, ये पदार्थ या द्रव्य भी कह सकते हैं इसको। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव एवं गैस। तो सबसे पहले ठोस अवस्था के बारे में जानेंगे। ठोस अवस्था के बारे में, देखिए ठोस अवस्था वो अवस्था होती है, पदार्थ की ठोस अवस्था वो अवस्था कहलाती है जिनमें आयतन एवं आकार फिक्स होते हैं, स्थिर होते हैं, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। और ठोस अवस्था के अंतरा आणविक बल प्रबल होते हैं। जैसे इन पे ये करेंगे, देखेंगे, जैसे ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में जैसे मेज हो गया, कुर्सी, मेज, कुर्सी, बर्तन, स्टील के जो बर्तन होते हैं, और भी हैं, बहुत चीजें आ जाती हैं इसके, जो कठोर अवस्था में होती हैं, कठोर रूप में होती हैं, जो उन्हें ठोस अवस्था के रूप में कहते हैं। इनमें अंतरा आणविक बल प्रबल होते हैं, यानी कि 2 अणु के बीच लगने वाला जो बल होता है वो प्रबल होता है, जिनकी वजह से प्रबल आकर्षित रूप से बंधे होते हैं। फिर है द्रव अवस्था। द्रव देखिए इसमें अंतरा आणविक बल ठोस की अपेक्षा कम प्रबल होते हैं। द्रव में अंतरा आणविक बल ठोस की
अपेक्षा कम प्रबल होते हैं। द्रव अवस्था कहलाते हैं। अवस्था देखिए, द्रव अवस्था में आयतन एवं ये आकार तो परिवर्तित होते हैं, लेकिन आयतन निश्चित होता है, रूप से द्रव अवस्था कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि द्रव अवस्था में आकार परिवर्तित होता है, परंतु आयतन निश्चित होते हैं, जो कि द्रव अवस्था कहलाते हैं। अब गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था में देखेंगे इस अवस्था में अंतरा आणविक बल ठोस द्रव की तुलना में नगण्य होता है, यानी कि न के बराबर होता है। इसका अंतरा आणविक बल न के बराबर होता है, यानी नगण्य के रूप में होता है। इसमें कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता है। दो अणु के बीच आकर्षण बल नगण्य के बराबर है, यानी कि आकर्षण बल कार्य ही नहीं करता है। गैसीय अवस्था कहलाता है। गैस इसका जो है आयतन एवं आकार दोनों में परिवर्तन होता है। अब अगला टॉपिक है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है? तो जी हाँ, क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है? आपकी किताब में पूछा जा रहा है कि क्या ये पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है? तो जी हाँ, ये अपनी अवस्था बदल सकता है, क्योंकि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो तीनों अलग अलग अवस्थाएं हो गई, तो इसी से पता चलता है कि पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। तो पदार्थ अपनी अवस्था को निम्नलिखित रूप में बदल सकता है। पहला बर्फ, जो कि ठोस अवस्था में है। दूसरा द्रव, जो कि जल अवस्था में है। तीसरा गैस, जो कि जल वाष्प है। तो पूछा गया है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है? तो जी हाँ, पदार्थ अपनी अवस्था निम्नलिखित रूपों में बदल सकता है। पहला है बर्फ। तो बर्फ जो है ठोस अवस्था में रहता है
और द्रव अवस्था में जल रहता है और गैसीय अवस्था में जल वाष्प रहता है। तो इन तीनों रूपों में परिवर्तित पानी होता रहता है। अब अगला टॉपिक है ताप परिवर्तन का प्रभाव। तो ताप परिवर्तन का प्रभाव के बारे में समझ लीजिए। ताप परिवर्तन का प्रभाव। देखिए ताप का परिवर्तन, ये ताप के द्वारा अपक्रियाओं में परिवर्तन अधिक क्रियाशील होती हैं, जो कि भाग लेते ही अपक्रिया को बहुत तेजी से अपक्रिया कराने में भाग लेती हैं। जैसे ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे बर्फ का टुकड़ा है, इसमें जैसे ही आप ताप देंगे तो ये पिघलने लगेगा और पिघल करके द्रवित होकर के द्रव के रूप में हो जाएगा, यानी कि जल के रूप में हो जाएगा। और फिर यही बर्फ द्रवित होकर के और ताप देते हैं तो जल से परिवर्तित होकर के गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए इनमें ताप परिवर्तन का प्रभाव जो है इनकी अवस्थाओं को परिवर्तित कर दे रहा है। तो इस वजह से कहा गया है कि ताप परिवर्तन का प्रभाव पदार्थ पर अधिक प्रभाव डालता है। फिर अब इनका देख लेंगे कि जैसे देखेंगे कि कैसे परिवर्तन हो रहा है। अब इसमें बर्फ को जब ताप दिया जा रहा है तो ये जल के रूप में परिवर्तित हो रहा है, जल से फिर ताप देकर के गैसीय रूप में। अब इसके विपरीत अगर करना है, शीतलन करना है, शीतलन, और यहाँ पर भी कर लीजिए शीतलन, यानी कि जब अगर मान लीजिए कि पुनः उस अवस्था में वापस लाना है तो इधर की तरफ शीतलन कर देंगे तो ये जो है पुनः ऐसी अवस्थाओं में यौगिक प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब बर्फ जो है ताप देंगे तो जल हो जाएगा और जल को ताप देंगे तो गैस हो जाएगा। पुनः अगर चाहेंगे तो गैस को शीतलन करेंगे तो जल के रूप में हो जाएगा और जल को और शीतलन करेंगे तो बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। फिर अब अगला टॉपिक रहेगा दाब परिवर्तन का प्रभाव। दाब परिवर्तन के प्रभाव के बारे में कल नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। दाब परिवर्तन